फिनिशिंग क्या माना। प्रणाम आप सभी को। गुड एमसी, गुड एमसी ऑल ऑफ यू। फटाफट से आप लोग आते जाइए। आप सब लोग फटाफट से आते जाइए। गुड एमसी, गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी, गुड एमसी। सौरभ गुप्ता जी गुड एमसी। सौरभ गुप्ता जी गुड एमसी, गुड एमसी सौरभ जी आपको भी। राजू शर्मा जी गुड एमसी। पंकज जी गुड एमसी। फिर ऊपर नहीं दिखाई दे रहा लोग। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। हेलो, हाय। सौरभ गुप्ता जी गुड एमसी। रंजिंदर जी गुड एमसी। नरेश जी गुड एमसी। महेश जी गुड एमसी। किशोर भाई गुड एमसी। फिर से लोग नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं क्या। गुड एमसी ऑल ऑफ यू। गुड एमसी। फटाफट से आप लोग आते जाइए, फिर हम अपना आज का जो लाइव का जो सेशन है हमारा। ललित कुमार जी आई एम ऑल्सो फाइन एंड हाउ अबाउट यू। आप बताइए अपने बारे में कि आप कैसे हैं। मैं तो एकदम ठीक हूँ। महेंद्र यादव जी गुड एमसी। गुड एमसी। किशोर भाई जी गुड एमसी। गुड एमसी किशोर जी। जामनगर से रोशन कुमार जी गुड एमसी। श्रवण कुमार जी गुड एमसी। पवन कुमार जी गुड एमसी। राज बहादुर पाल जी थैंक यू सो मच राज बहादुर जी एंड गुड एमसी। थैंक यू सो मच राज बहादुर जी। आशीष जी गुड एमसी। मैं भी एकदम ठीक हूँ सर, आप बताएं आप कैसे हैं। आई एम फाइन फाइन महेश जी एंड हाउ अबाउट यू। आप बताएं आप कैसे हैं। मैं तो एकदम ठीक हूँ क्योंकि हम आईएमसी वाले हैं। चलिए आज का सेशन हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और गुड एमसी, और आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। राइट जी। अब हम आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अंजलि जी गुड एमसी। विशाल जी गुड एमसी ऑल ऑफ यू एंड आप सबका पूनम चंद्रा के पेज पे हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारे सभी साथी का। आप सभी का बहुत 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 स्वागत पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। राइट, अब मैं सबसे पहले अपने परिचय से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम पूनम चंद्रा है। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर की पावन पवित्र नगरी में रहती हूँ और आज मैं चेयरमैन स्टार हूँ आईएमसी बिजनेस में। राइट, और पॉलिटिक्स में भी हूँ साथ साथ, लेकिन मैं आज ज़्यादातर ध्यान अपने आईएमसी बिजनेस पे दे रही हूँ। लोगों को स्वदेशी और आयुर्वेद के बारे में जानकारी देने में दे रही हूँ। जी, ये हमारा परिचय है। और अगर मैं बात करूँ तो मैं पॉलिटिक्स में थी और आज भी हूँ, एक अच्छे लेवल पे थी और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर को अगर कहीं आपसे कुछ अच्छे कार्य अगर कराने होते हैं तो वो आपको किसी न किसी बहाने ले ही आते हैं। राइट, तो ईश्वर चाहते थे कि मैं इस बिजनेस में आऊं, लोगों को स्वस्थ करूं, समृद्ध बनाऊं। मुझे ये पुण्य का पुनीत का कार्य देना चाह रहे थे वो, इसलिए उन्होंने मुझे इस सिस्टम से रूबरू कराया।
पहली बार जब मैं एमसी कंपनी से रूबरू हुई वो इस कारण हुई कि मुझे लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, यानी कि मुझे लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी और मैं बहुत परेशान रहती थी। उसके वजह से लीवर इन्फेक्शन की वजह से मुझे हाथों में स्वेलिंग रहती थी, मेरे क्या कहते हैं हमेशा अल्सर की समस्या बनी रहती थी, कुछ भी डाइजेशन नहीं कर पाती थी मैं। और जब लीवर में आपके ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द पेन वगैरह होने लगता है स्टमक में, उसके साथ साथ फीवर होने लगता है, सर में यहाँ पे हेडेक होता है, यानी कि कुल मिला के मैं बहुत ही परेशान, हैरान और मजबूर, लाचार टाइप की हो गई थी, राइट। और मैंने जो है बहुत इसका इलाज भी कराया, ऐसा नहीं है कि मैं इतनी समस्या झेल रही थी और इलाज नहीं कराई थी। हमने एलोपैथ में और हेमोपैथ में इसका इलाज भी करवाया, लेकिन ईश्वर मुझसे कुछ और चाह रहे थे, इसलिए मुझे निजात नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे जो हस्बैंड हैं प्रवीण चंद्रा सर, उनके एक छोटे भाई समान मित्र थे तिवारी जी, उन्होंने आईएमसी के बारे में एक बार चर्चा किया हस्बैंड से, सर से, कि सर एक बार मैडम को आप जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का सेवन कराइए, शायद मैडम को अच्छा रिजल्ट मिले। उन्होंने ऐसा बताया तो हम लोगों ने कहा है, कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता, है ना। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ठीक है, जब एलोपैथ में देख लिया, हेमोपैथ में देख लिया, तो क्यों ना आयुर्वेद में भी देख लेते हैं, राइट। तो इसी कड़ी में जो उनसे हम लोगों ने कहा कि ठीक है, जो इसके के सके, जो हमें बता सके कि इसका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से काम करता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आप उनको बुलाए। तो जो हमारे सीनियर हैं गोस्वामी सर और शुक्ला सर, वो उनको बुलाए और वो दोनों लोग आए और उन्होंने मुझे आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी, राइट। प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी कि एलोवेरा कैसे काम करता है, इसका गौमूत्र के सेवन से क्या फ़ायदा है, या हिमालयन बेरी पीने से क्या फ़ायदा मिलेगा, श्री तुलसी, श्री हल्दी, एलोडाइजेस्ट, इलायची अमृत, लिव केयर सिरप, लिव केयर टैबलेट। उन्होंने मुझे इतने सारे प्रोडक्ट दिए और मैंने इसका सेवन स्टार्ट किया, राइट, यानी कि इसको यूज करना शुरू किया। और यूज करने बताए फ्रेंड्स कि मुझे 10 से 15 दिन में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन बेहतर अगर मैं कहूँ, बेहतर रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे 2.5 से 3 महीना में मिला। फिर भी मैं इसको बहुत जल्दी मानती हूँ, इसलिए क्योंकि आयुर्वेद के बारे में अगर आप लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद का वर्क होता है आपके सेल्स तक पहुंचना, राइट। जो हम लोग केमिकल जो आज खा रहे हैं अपने भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, दूध के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से तो केमिकल ही जा रहा हमारे आपके बॉडी में, राइट। तो वो जो केमिकल जो हमारा जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और फिर हमारे बॉडी का जो पार्ट्स होता, जो वीक होता, वो उसी पे हैमर करता है ना। किसी का हार्ट अगर कमज़ोर है तो वो हार्ट को प्रॉब्लम करेगा, किसी का किडनी अगर वीक है तो किडनी में प्रॉब्लम करेगा। और मेरा लीवर वीक था तो उन्होंने मेरे लीवर पे अटैक किया, राइट। उसी तरह से उन्होंने हमें काफ़ी, क्योंकि आयुर्वेद के बारे में कहा गया है कि आयुर्वेद आपके सेल्स तक पहुंचते पहुंचते आयुर्वेद को कम से कम 180 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, यानी कि 6 महीने का वक्त तो चाहिए आयुर्वेदिक दवाइयों को आपके सेल्स तक पहुंचने में, क्योंकि आपने जो इतना सारा कचरा खा रखा है उसको ठीक करने में थोड़ा तो समय लगेगा, राइट। अब हमारे लाइव में हमारी टीम के जबरदस्त शेरनी लीडर शारदा गुप्ता जी आ चुकी हैं। तो शारदा जी, गुड एमसी और पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बलवंत कुमार जी, थैंक यू सो मच बलवंत जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में, राइट। तो इसी तरह से मैं अपना परिचय में आगे बढ़ाती हूँ कि हमने इसके प्रोडक्ट का सेवन किया और हमें बहुत फ़ायदा मिला। मैं फिर इसकी एक अच्छी खासी क्या बन गई, यूजर बन गई, राइट। और मैं इसके प्रोडक्ट का यूज करती रही। फिर जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने एक और ज़बरदस्त
अद्भुत जानकारी हमें दी कि मैम ऐसा होता है कि हम लोग जो आज जो केमिकल वाला जो हम मसाले यूज करते हैं अपने किचन में, या केमिकल वाला जो ऑयल हम यूज करते हैं, वो भी बहुत ही हार्मफुल यानी कि बहुत ही नुकसानदेह है हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आप अगर आप स्वस्थ हो गई हैं तो आप अपने घर का ऑयल भी चेंज करिए, मसाले भी चेंज करिए, ताकि आप और जीवन पर्यंत स्वस्थ रहें। उन्होंने मुझे कहा इसके साथ साथ मैंने जो है इसके ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट भी यूज किए और मुझे बहुत अच्छा फायदा मिला और मैं इसकी एक अच्छी यूजर बन गई। अंकुर कुमार जी, गुड एमसी, और आपका पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है अंकुर जी आपका जी। गुड एमसी अंकुर जी। तो इसी तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, राइट, हमने स्टार्ट किया इसके प्रोडक्ट का यूज करना। एक अच्छी खासी मैं क्या बनी, यूजर बनी, राइट। मैं यूज करती रही, मैं स्वस्थ होती रही, लेकिन काम करने का मन नहीं बना पा रही थी। वो इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी राजनीति में थी, एक अच्छे लेवल पे थी, तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा वर्कलोड था, जिसके कारण मेरे पास शायद संभव नहीं हो पाता कि आईएमसी में मैं वर्क करूँ, राइट। लेकिन ईश्वर तो कुछ और ही चाहते थे। वो चाहते थे कि इस पुनीत कार्य में मैं अपना योगदान दूं, मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूं देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में, राइट। तो हमने इसी में अपना जो है कार्य, उन्होंने जब 2020 का वो मैंने मंजर देखा, हताहत भरी जिंदगियां देखी, जब लॉकडाउन का वो समय देखा कि लोग कैसे त्राही त्राही विचलित कर रहे थे। जैसे अगर क्या कहते हैं, पानी है, पानी में आप देखेंगे समुद्र वगैरह में ढेर सारी मछलियां रहती हैं, और अगर कुछ उसमें केमिकल वगैरह डाल दीजिए तो सारी मछलियां ऐसे ऐसे तड़पती रहती हैं। उसी तरह से हमारे भारत में लोग तड़प रहे थे यूं, राइट। तो हमने जो ये मंजर देखा, ये मंजर देख के बहुत ही व्यथित हुई, बहुत ही दुखी हुई मैं। अब मुझे लगा कि क्या वाकई में एक मनुष्य जो है वो इतना सहाय, इतना अक्षम हो सकता है कि वो कुछ कर नहीं सकता स्वयं के लिए या समाज के लिए। कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे लास्ट में बनाया, इसलिए मनुष्य के अंदर वो सारी खूबियां दे दी, जिससे अगर एक बार कोई व्यक्ति अगर संकल्प ले लेता है, निश्चय कर लेता है पूरी शिद्दत के साथ, तो उसके लिए दुनिया का कोई कार्य असंभव नहीं है, राइट। तो उन्होंने हमें ये बहुत ही मन व्यथित था, तो हमने इस बारे में चर्चा जो हमारे हस्बैंड हैं प्रवीण चंद्रा सर से किया। तो उन्होंने कहा ये बात कि क्यों ना, अगर आपको मन करता है कि कुछ आप समाज के लिए करो, भाई अपने पूरी सब्जी तो 4 दिन बंटवा दी, से कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो अगर आपका वाकई में इच्छा है कि आप समाज के लिए कुछ करो, तो आप आईएमसी बिजनेस के क्यों नहीं प्रचार करती हो, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है आईएमसी, अच्छा प्रोडक्ट पे है इसका, और कंपनी का मोटो बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी का मोटो है लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाना, राइट। मिशन एक है स्वस्थ और समृद्ध भारत पे अगर कंपनी काम कर रही है, तो क्यों ना पूनम आप भी इसी पे काम करो। फिर हम दोनों लोगों ने निर्णय लिया 22 मई 2020 को कि अब हम आईएमसी में वर्क करेंगे, राइट। तो जो हमारे सीनियर हैं हमने उनको बुलाया, उनसे पूरी जानकारी हासिल की कि अभी तक मुझे ये पता था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता था कि इसमें इनकम प्लान क्या है, अभी मुझे ये नहीं पता था कि इसमें काम कैसे करना है, राइट। तो उन्होंने भी मुझे ये सिखाया और मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया, राइट। मैंने पहले महीने में ही सिल्वर स्टार का लेवल लिया, लेकिन देखिए जब मैंने सिल्वर स्टार का लेवल लिया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कमीशन मिला। और आप सब लोग कितने लकी हैं, कितने ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि अगर इस महीने में आप सब लोग सिल्वर बन जाते हो और 2 महीना और मेंटेन कर लेते हैं अप्रैल और मई, तो आप जाएंगे बैंकॉक पटाया टूर, राइट, जो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिया है, राइट। तो इसी तरह से हम लोगों ने पहले महीने में सिल्वर लिया, दूसरे महीने में रूबी का लेवल लिया, तीसरे महीने में थैंक यू सो मच अंकुर जी, थैंक्स फॉर कमेंट, आपका बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट है, इसके लिए हृदय से आभार आपका जी। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने बहुत अच्छे ज़बरदस्त लेवल लिए और 9 महीने में मैंने जो है हमने चेयरमैन स्टार का लेवल लिया, राइट।
और हमने तो चेयरमैन स्टार का लेवल लिया ही, साथ में मेरे टीम में उस महीने में रूबी निकले थे, उस महीने सिल्वर निकले थे, उस महीने बहुत सारे सुपरस्टार भी निकले थे, राइट। अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन से, वचन से, पूरे कर्म से जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया हृदय से, वो मेरे हस्बैंड हैं प्रवीण चंद्रा जी, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, राइट। जिन्होंने मुझे कभी निगेटिव नहीं होने दिया, कभी मेरा धैर्य नहीं खोने दिया। तो मैं हृदय से उनका भी आभार प्रकट करती हूँ। और इस बिजनेस में अगर किसी ने और मेरा सपोर्ट किया तो मेरे दोनों बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं रात को 12 बजे या 11 बजे जब मीटिंग से आती थी, क्लोजिंग के टाइम पे ऐसे होता था कि मैं 12-12 बजे, 1-1 बजे तक क्लोजिंग करती थी। तब मेरे बच्चे चुपचाप बैठे रहते थे कि जब मम्मी क्लोजिंग करके आएंगी ऑफिस से तब मम्मी खाना बनाएंगी और हम लोग खाएंगे, राइट। तो मेरे बच्चों ने भी कभी अपोज नहीं किया, बड़े बच्चे हैं मेरे, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, राइट। इसके बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया तो हमारी जो प्यारी टीम है, हमारी जो टीम के लोग हैं जिन्होंने पूरे मन से, वचन से, पूरे कर्म से, पूरी तत्परता के साथ, तन मन धन के साथ हमारा जो सपोर्ट किया, उनमें बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ अपने आप को कि इतने अच्छे खासे लीडर मुझे मिले। अगर मैं उसमें नाम लूँ, लीडर तो बहुत सारे हैं, उनका नाम लेते लेते टाइम पूरा 1 घंटा यूं ही गुजर जाएगा, इसलिए मैं कुछ हमारे जो ज़बरदस्त सुपर हीरो हैं मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ, जिसमें कि अमित त्रिपाठी जी आते हैं जो कि रूबी स्टार के लेवल पे हैं कानपुर से, जिसमें कि शारदा गुप्ता जी आती हैं जो अभी शेरनी हमारी लाइव में अवेलेबल भी हैं, उन्हीं के टीम से रानी अग्रवाल जी, सुलेखा जी, गीता जी, बहुत सारी, लक्ष्मी जी, बहुत सारी लेडीजें काम कर रही हैं, राइट। अगर मैं और बात करूं तो दिनेश यादव जी, अनीस राठौर जी, सीता जी, श्यामा जी, बहुत और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं मेरी दूसरी टीम की बात करूं तो लखीमपुर खीरी से, जहां पे मेरा तहसील डिस्ट्रीब्यूटर से भी है टीम के मेरे उमेश श्रीवास्तव जी और रेखा पटेल जी, बहराइच से मोहम्मद शरीफ जी और भी मोहित गुप्ता जी, बहुत सारे हमारे ज़बरदस्त धुरंधर लीडर हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुशीनगर से हरिश्चंद्र सैनी जी और आगरा से मीना गुप्ता जी, कानपुर से विनय कुमार तिवारी जी, दिलीप कुमार जी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मथुरा वृंदावन से तो ऋषभ जी। अगर मैं मुंबई महाराष्ट्र से बात करूं तो संपत्ति झा जी, उनकी पूरी टीम, अधीरा झा या सुधीर झा या कहते हैं मधु झा, सभी। और बिहार में भी मेरी बहुत अच्छी खासी टीम है। इसी तरह से मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर जैसे कि मदन ओझा सर जी जो कि क्या कहते हैं यार, नेवी से रिटायर्ड हैं, और पूनम मैम जो उनकी वाइफ है, दोनों लोग मिल के आज काम कर रहे हैं इस बिज़नेस में। और मैम जो हैं, पूनम मैम जो हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, देश सेवा ऑलरेडी वो कर चुके हैं, आगे भी उन्होंने देश सेवा के हित के लिए ही इस कंपनी को ज्वाइन किया और आज हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे। बहुत बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम का नाम लेना संभव नहीं है। अभी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक लीडर जिन्होंने ज्वाइन किया है हरियाणा फरीदाबाद से, उनका नाम है सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी, राइट। इसी तरह से बहुत सारे हमारे लीडर हैं जिन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ हमारा साथ दिया, और मैं हृदय से आभारी हूँ अपने सभी इन लीडरों का, राइट। तो ये था मेरा छोटा सा परिचय। अब मैं अपनी कंपनी का बहुत बड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। कंपनी तो मेरी बहुत बड़ी है और अगर उसके मैं परिचय पे आ जाऊँ तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में अपने कंपनी के मेन पॉइंट पे ज़रूर चर्चा करूँगी। जैसे कि हमारी जो कंपनी है लुधियाना पंजाब में अपना हेड ऑफिस है कंपनी का, हरिद्वार में वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी का। हमारी कंपनी पूर्ण रूप से स्वदेशी कंपनी है और 100% आयुर्वेद पे वर्क कर रही है, ऑर्गेनिक पे वर्क करे, केमिकल फ्री भारत पे वर्क करे। कंपनी का मिशन है स्वस्थ और समृद्ध भारत, वी मेक हेल्दी और वी मेक वेल्दी, कंपनी का ये मिशन है और इसी मिशन पे कंपनी काम कर रही है। आज हमारी जो कंपनी है वो WHO से सर्टिफाइड है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी जगह से सर्टिफाइड है आज हमारी कंपनी, राइट। और अगर मैं बात करूं आगे तो हमारी जो कंपनी है वो IDSA की भी मेंबर है। 2016 में भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भारत के लोगों को बचाने के लिए धुरफंदी और गलत कंपनियों से
बचाने के लिए उनको 2016 में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन के साथ एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है IDSA, इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, राइट। और इस एसोसिएशन में या संस्था में वही कंपनी मेंबर रहती है जो गवर्नमेंट द्वारा सारे नॉर्म्स को, सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फुलफिल करती है 100%, राइट। और हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कंपनी IDSA की मेंबर भी है, राइट। एक और जबरदस्त नारी शक्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी जानवी जानकी जी। तो आपका भी हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन पे। और गुड MC जी। इसी तरह से मैं अगर बात करूं तो ये हमारी कंपनी है और कंपनी में सारे 300+ प्रोडक्ट हैं, 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट है कंपनी में। और इस कंपनी को, इस विचार को कि भारत को कैसे स्वस्थ बनाना है, कैसे समृद्ध बनाना है, भारत को कैसे पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, जिनके मन में ये विचार आया, जिन्होंने ये संकल्प लिया, वो ओजस्वी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं अशोक भाटिया सर, सत्यम भाटिया सर। मैं प्रणाम करना चाहती हूँ ऐसे महान विभूति को जिन्होंने देश के बारे में इतना जबरदस्त निर्णय लिया, राइट। और आज हमारी कंपनी में 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। पहला जो कैटेगरी है अपना है वो है स्किन केयर, जिसमें बहुत ज़बरदस्त क्रीम है अपने पास। अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा बॉडी लोशन है, कैलामाइन लोशन है अपने पास। अगर मैं बात करूं तो क्लिंजिंग मिल्क है अपने पास, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है अपने पास के स्किन केयर के। अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो अपना दूसरा कैटेगरी है वो है पर्सनल केयर, जिसमें कि हेयर फॉल शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, जिसमें कि हेयर कंडीशनर है अपने पास, परफ्यूम है, ज़बरदस्त परफ्यूम भी है अपने पास, राइट। अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनल केयर भी अपने पास। अगर तीसरा केयर है वो केयर है अपना डिश गोल्ड। अपना जो तीसरा केयर है वो है होम केयर में डिश गोल्ड है, फ्लोर गोल्ड है, कार वॉशर है, ग्लास क्लीनर है और बहुत सारे डिटर्जेंट, केक हैं, पाउडर हैं, लिक्विड बेस में हैं और टॉयलेट क्लीनर भी है, राइट। सरता मलिक जी हमारी एक और नारी शक्ति आ चुकी है लाइव में, तो आपका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में, राइट। इसी कड़ी में ये अपना तीसरा केयर था। चौथा जो केयर है अपना फूड केयर है, जिसमें चाय पत्ती है, IMC के राइस ब्रान ऑयल है, मसाले हैं ज़बरदस्त, टमाटो केचप है, बादाम खीर है, फालूदा है, बहुत ज़बरदस्त अच्छे प्रोडक्ट हैं। अपना जो पांचवा केयर है वो है बेबी केयर, छोटे बच्चों के लिए, बेबी के लिए भी अपने पास पाउडर है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, साबुन है, सब कुछ है छोटे बच्चों के लिए भी, राइट। इसके बाद अगर अपना छठा केयर है वो है हेल्थ केयर, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें कि ये हिमालयन बेरी प्रोडक्ट है। अगर आज लोगों को बहुत ज़्यादा UTI इन्फेक्शन या किडनी इन्फेक्शन या किडनी में स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए अपने पास ये यूनिनॉम सिरप है, टैबलेट है, महिलाओं के लिए प्यारी सहेली है। और आज सबसे जो एक बड़ी समस्या आ रही है वो है फैट की और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल की, और उसी का नतीजा है कि लोगों को हार्ट अटैक बहुत अच्छे से आ रहा है ना। तो उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त अपने पास हेल्थ केयर बहुत ही तगड़ा सेक्टर है। और भारत की अपनी पहली कंपनी है जिसके पास आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, राइट, यानी कि हम डिजीज पे भी वर्क करते हैं। ये छठा केयर है। जो अपना सातवां केयर है उसमें है एयर प्यूरीफायर है हनीवेल का और अल्कलाइजर है कैंट का, राइट। और जो अपना आठवां केयर है ये है गारमेंट से, जो आप साड़ी देख रहे हैं खूबसूरत सी, वो है टी शर्ट है, कोट पैंट है, ट्रैक सूट है, ट्राउजर है, उसके बाद शूज है, बहुत सारे गारमेंट्स में। जो अपना आठवां केयर है वो है प्रमोशनल टूल्स का। जो नौवां केयर है बुक्स और लिटरेचर है। इसी तरह से अपने पास 11 केयर के प्रोडक्ट हैं, राइट। हाँ, ऑर्गेनिक खाद भी है। जो 10वां केयर अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जिसमें वेटनरी के प्रोडक्ट हैं, यानी कि गाय भैंस मवेशियों के लिए भी है। और है अपने पास ऑर्गेनिक खाद, जिससे यानी कि अपनी जो कंपनी है ना, जड़ जमीन जोरू बच्चा सबके लिए निकाला है, कोई ऐसा ना छूटने पाए। भारत का हर वो पशु हो, पक्षी हो, या कहते हैं मनुष्य हो या बच्चा हो, महिलाएं हैं, सब स्वस्थ रहें, राइट। और हमारी भारत की जो धरती माँ है, जो जमीन है, वो भी स्वस्थ रहे। तो ये था हमारी कंपनी का परिचय, ठीक है।
आज का सेशन जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बहुत ही खतरनाक सेशन है, राइट। क्योंकि मुझे खतरनाक चीज़ें करना बहुत पसंद है, हमेशा अलग हट के काम करना मुझे बहुत पसंद है, पता है। तो इसलिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है रियली बहुत खतरनाक है। पता है क्या टॉपिक है हमारा? कि लोग कहते हैं कि ये तो फंसने फंसाने का काम है। लोगों को 3 चीज, जब आप जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग अपने बिजनेस ज्वाइन किया और इसमें वर्क स्टार्ट किया, लोगों के पास जाने का सिस्टम शुरू किया, क्योंकि जब हमने भी किया था तो लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है खतरनाक, वो है कि ये तो फंसने और फंसाने का काम है, राइट। और दूसरा जो खतरनाक क्वेश्चन होता है वो होता है कि ये तो चेन बनाने का काम है, राइट। और तीसरा जो उससे भी भयावह वाली खतरनाक क्वेश्चन वो है कि ये तो साबुन तेल मंजन बेचने का काम है, राइट। ये तीनों आज हमारे टॉपिक हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? कि ये तो फंसने और फंसाने का काम है। सच बताऊं, वाकई में कहूँ आपको 100% श्योर होके मैं कह रही हूँ कि ये वाकई में फंसने का काम है। ये वाकई में फंसने का काम है। सोचिए, मैं बीमार थी, है ना, मैं बीमार थी, मैं जैसी भी थी, लेकिन मैंने कभी साबुन तो यूज ही नहीं किया, राइट। मेरे घर में कभी हेयर ऑयल नहीं आया। हमें नहीं लग रहा है कि इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा घर होगा जिसमें हेयर ऑयल आता होगा, है ना। तो कंपनी का एमसी कंपनी ज्वाइन करके मैंने इसके हेयर ऑयल को यूज किया तो मैं बहुत फंसी। मैंने इसका साबुन का इस्तेमाल किया तो मैं और ज़्यादा फंसी, और उससे भी ज़्यादा मैं तो तब फंसी जब मैंने इसके पेस्ट का इस्तेमाल किया, राइट। और उससे भी ज़्यादा मैं फंसती गई। मैंने जो है इसका परफ्यूम भी इस्तेमाल कर लिया तो मैं और फंस गई। कितना फंस गई मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी बुरी तरीके से फंस गई मैं आईएमसी में। वाकई में मेरा जो हेल्थ इशू था, मुझे जो लीवर में प्रॉब्लम रहता था, मैं जो दर्द से कराहती रहती थी, और आईएमसी की तुलसी पीने से, आईएमसी का लिव केयर सिरप, टैबलेट, गौमूत्र, हिमालयन बेरी, एलोवेरा जूस पीने से मैं ठीक हो गई। तो मैं वाकई में बहुत फंस गई मैं। क्योंकि वो जो मैं दर्द से कराह रही थी ना, वो जो मेरे सर में दर्द रहता था, वो जो मुझे हमेशा फीवर रहता था, वो जो मैं हमेशा बीमार होके लेटी रहती थी बेड पे, तो मैं बहुत खुश थी। सच में मैं बहुत हैप्पी थी बीमार रह के। जब मैं कुछ खाने को तरसती थी ना तो मैं और ज़्यादा खुश थी, राइट। लवलेश सिन्हा जी हमारे एक और जबरदस्त जो है लीडर आ चुके हैं हमारे साथ में। लवलेश सिन्हा जी ये भी बिहार की धरती से हैं जी, यूपी से हैं, फैजाबाद से। तो लवलेश जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि फंसने का काम है। सच में मैं फंस गई, मैं सच में फंस गई, एकदम जकड़ से गई मैं। क्योंकि पहले तो मैं बहुत खुश थी, है ना, इतनी खुश थी, अच्छा खाना खाने को तरसती थी मैं, इतनी खुश थी मैं। फंसी नहीं थी मैं कि पूरी खाना तो दूर की बात है जनाब, दाल चावल 2 सब्जी भी नहीं खा पाती थी मैं। तो ये आलम था, है ना। तो फंसी नहीं थी। और जब से फंसी हूँ मैं आईएमसी में, अब पूरी पराठे जलेबी सब खाती हूँ। तो देखिए कैसे फंस गई ना मैं। सोचिए, पहले मैं खिचड़ी और दलिया खाती थी। क्या खाती थी? जब मैं बीमार थी तो खिचड़ी और दलिया खाती थी, और जब मैं आईएमसी में फंस गई तो पूड़ी पराठे, क्या कहते हैं, छोले भटूरे, पनीर की सब्जी, पुलाव, ये सब खाती हूँ भाई साहब। तो मैं सच में बहुत फंस गई, है ना। मेरा जो स्किन था ना, ये एकदम झाइयाँ थी, पिंपल्स था, एक्ने की प्रॉब्लम थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका लीवर डिसबैलेंस रहता है तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ठीक प्रॉपर वर्क नहीं करता, यानी कि खून ही नहीं बनता।
क्योंकि एक तो आप खा नहीं पाते हो। हमारे लाइव में ज़बरदस्त हमारे धुरंधर लीडर जो कि लखीमपुर खीरी से भी हैं, और इनका लखीमपुर खीरी में तहसील डिस्ट्रिब्यूटरशिप भी है, यानी कि टीरी भी है, चोपड़ा नर्सिंग होम के सामने, राइट। तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी लखीमपुर खीरी के हैं। उमेश श्रीवास्तव जी का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ अपने फेसबुक लाइव पेज पे। और गुड MC श्रीवास्तव जी तो मैं कितना फंस गई, मैं ये सोच रही हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं बताऊं, है ना। जब मेरा लीवर डिसबैलेंस था, जब मैं ठीक से कुछ खा नहीं पाती थी, तो जब खा ही नहीं पाती हूँ तो खून कहाँ से बनेगा। खून नहीं बनेगा तो चेहरे पे झाइयाँ हो गई हो, एक्ने की प्रॉब्लम होगी, पिंपल्स होंगे, दाने होंगे, राइट। अब क्या हो गया, जब से मैंने IMC का ये केसर बाथिंग सोप लगाया, मेरा जो स्किन है अच्छा हो गया। तो देखिए मैं कैसे फंस गई ना। जब से मैंने IMC का ये गुलाब जल और फेस टोनर यूज किया, मैं तो और फंस गई, और फंसती ही जा रही हूँ, ये आप देखिए। और मैं ही नहीं, मेरे परिवार के लोग भी फंस गए। मैं ही नहीं, मेरे परिवार के लोग भी फंसते गए। मेरी सास, मेरे ससुर, जब मेरे ससुर जी लास्ट ईयर जब मेरा बेटा जब जा रहा था बीटेक करने के लिए दूसरे शहर में, तो उनके बाबा और दादी सोचे कि चलो पोते से मिल आए। तो वो लोग कानपुर आए थे। आपको बता दें, मेरे जो फादर इन लॉ हैं यानी कि ससुर हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं, एकदम लंबे और एकदम मतलब गोरे चिट्टर, बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी है उनकी। लेकिन जब वो लास्ट ईयर आए थे पोते से मिलने के लिए बेटे से, हमने देखा कि वो उससे झुक गए थे। भाई 72 साल के व्यक्ति हैं तो उनके झुकाव आ गया था बॉडी में, राइट। और उनको यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, उनको और भी समस्याएं थीं। और जब यहाँ पे आए, पहले जब हम लोग उनको फ़ोन पे कहते थे तो नहीं समझ में आता था। मुझे पता है कि फ़ोन पे लोगों को इतना नहीं समझ में आता है, राइट। लेकिन जब वो यहाँ आए और देखा उन्होंने, क्योंकि मेरे पास IMC का स्टोर भी है कानपुर में, राइट। तो जब आए, नीचे मैंने ऑफिस बना के रखा है अपने घर में, तो मैंने जब वो आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो IMC। फिर जब वो ऊपर आए जहाँ हम लोग रहते हैं, किचन में IMC, बाथरूम में IMC, घर में IMC, हर जगह IMC। तो उनको भी मैंने धीमे धीमे IMC के प्रोडक्ट यूज कराना शुरू किया। सबसे पहले तुलसी कराया, उसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन के लिए उनको दिया। उनको जॉइंट्स पेन, जब वो जीने पे चढ़ते थे तो घुटने में उनके प्रॉब्लम होता था। जब वो घर के अंदर आए थे और जब जीने पे चढ़ के जब वो ऊपर आ रहे थे, तो मेरे दोनों बच्चे उनको पकड़ के ला रहे थे, राइट। भाई बुजुर्ग हैं, एज हो गई थी, तो प्रॉपर जैसे हम लोग चल लेते हैं वैसे नहीं चल पा रहे थे। लेकिन उन्होंने IMC का गुलकुलो को ओजामाइन यूज किया, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किया और उनको बहुत फ़ायदा मिला। तो सोचिए आज वो भी फंस गए हैं। मतलब मैं तो फंसी, मैंने अपने पूरे परिवार को फंसा डाला। अब सोचिए आप, मेरी सासू माँ को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, आज वो इसके प्रोडक्ट यूज कर रही हैं। हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपये का वो प्रोडक्ट इसका यूज करती हैं। तो सोचिए कैसे फंस गई। और आज जो मेरे ससुर जी जो ऐसे झुक के चल रहे थे, आज वो स्ट्रेट होके चलते हैं। और वो बिहार में मधुबनी में रहते हैं। और पता है उनके जो भी भाई लोग हैं सबको वो IMC की श्री तुलसी, IMC का लिप केयर सिरप, IMC का ये यूनिनॉम सिरप के बारे में वो सबको बताते हैं, सबको। तो सोचिए, मैं तो फंसी तो मैं स्वस्थ हो गई, है ना। फंसी तो मैं सुंदर दिखने लगी, फंसी तो मेरे बाल जो थोड़े बहुत झड़ते थे वो ठीक हो गए। तो मैं फंस गई ना IMC में, है ना। आप लोग नहीं फंसना, क्योंकि आप अगर फंसोगे तो क्या होगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। आप अगर फंसते हो तो आपके जेब में पैसा आएगा। आप अगर फंसोगे IMC में तो क्या होगा आपके साथ, आप अगर IMC में फंसोगे तो सम्मान मिलेगा, मालाओं से लाद दिया जाएगा। भाई साहब, आपको कितनी भी बड़ी जॉब में हो, यकीन मैं मानती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, कितना माला आपको एक बार नहीं पहनाया गया होगा 60 साल की उम्र तक, जितना आपको IMC में सिल्वर स्टार पे पहनाया जाता है या सुपर स्टार के लेवल पे पहनाया जाता है, राइट।
तो ये है मैं से फंसी। अब मैं और फंसने की दास्तान सुनाती हूँ, बहुत ही आप लोग एकदम दिल को थाम के, कहते हैं ना हृदय को एकदम मजबूत करके बैठे रहिए। आज मैं सारी घटना बताती हूँ कि मैं कैसे फंसी और कैसे मेरे परिवार वाले भी फंसते गए साथ में, राइट। मजुमदार जी, मैं यूपी में कानपुर में रहती हूँ, राइट। वैसे मैंने अपना परिचय दिया है, लेकिन फिर भी आपका बार बार क्वेरी आ रहा, तो मैं बता दे रही हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ, राइट। तो मेरी माता जी के ये राइट हैंड में यहाँ पे बहुत दर्द था, काफ़ी दर्द था। अभी जब वो क्या कहते हैं, जब मैं दिसंबर में गई थी और उनको अपना आईएमसी का पेन अबे जो क्रीम है हमारा, ये जो पेन अबे क्रीम है, पेन अबे ऑयल है, वो मैंने उनको दिया और बोला कि इसमें जो है कंटिन्यू मसाज करो। अब सोचिए उनके आलम ये था, मेरी माता जी का 65 साल की हैं वो आज के डेट में, ये था कि वैसे करके कंघी नहीं, भाई राइट हैंड में था तो ऐसे कंघी नहीं कर पाती थी, ऐसे साड़ी पहनने में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी, पता है आपको। लेकिन फिर भी वो फंस नहीं रही थी, लेकिन मैंने उनको समझाया कि आप इसको लगाओ पेन अबे क्रीम को, आपका दर्द 2-3 दिन में वहाँ रही थी और 3 दिन में ही मैंने उनको हल्का हल्का, क्योंकि इसको लगा के बहुत मसाज नहीं करना है, इसको लेना है बस ऐसे लगा के हल्का हल्का ऐसे कर देना है। मैंने उनको बताया और उन्होंने लगाया और 3 दिन में उनको इतना आराम मिला कि तब से वो हर महीने 3 से 4 ये पेन अबे क्रीम मंगाती हैं। अब सोचिए, मैं तो फंसी, मैंने अपने माँ को, सास को, ससुर को, सबको फंसा दिया मैंने, है ना भाई। कंपनी ने कैसे बुरी तरीके फंसाया हमको, ये सोचिए। फ्री में ज्वाइनिंग, भैया यहाँ पे तो फ्री में ज्वाइनिंग होता, कोई चार्ज नहीं, कोई किट नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं लिया जाता है, सिर्फ आपका आधार कार्ड लगता है, वो भी आपका डिटेल भरने के लिए, नाम, पता, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, फादर्स नेम, राइट। उसके बाद मोबाइल नंबर लगता है और सिर्फ नॉमिनी का नाम लगता है, राइट। तो ये सब सिर्फ आप लगा दीजिए और लगाने के बाद, ये सारे अपने डॉक्यूमेंट लगाने के बाद, जो साबुन तेल मंजन 3 से 5 हजार रुपये का आप किसी किराने की दुकान से खरीद रहे थे, बस वही तो खरीदना है। लेकिन आश्चर्य ये है कि इस पृथ्वी पर जब लोगों से आप बात करिए कि आईएमसी का साबुन लगा लीजिए, आईएमसी का परफ्यूम यूज करिए, आईएमसी का हेयर ऑयल करिए, तो लोग कह देते हैं कि वो तो इन सबको आज तक नाम नहीं सुना उन्होंने, है ना। क्योंकि अपने पृथ्वी पर हमें तो ऐसा लगने लगा है 2.5 साल के इस पीरियड में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने पृथ्वी पर जिनके यहाँ साबुन, पेस्ट, हेयर ऑयल शायद यूज नहीं होता, शायद उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, राइट। तभी तो आईएमसी से इतना डरते हैं, आईएमसी से। डर लगता है कि फ्री में ज्वाइनिंग करके कहीं ऐसा ना हो कि आईएमसी का साबुन लगा के सुंदर बन जाए, उनके बीबी के चेहरे से झाइयाँ खत्म हो जाए, उनके बिटिया के चेहरे ग्लो करने लगे, या उनकी फैमिली की तो बात छोड़ो, उनका ही चेहरा ग्लो करने लगे, तो फंस जाएंगे ना आईएमसी में। इसलिए वो दूर रहते हैं आईएमसी से, राइट। फंस गई मैं, लोग मुझे कहते हैं कि मैडम कहाँ फंस गई हो आप, लोग कहते हैं कि मैडम कहाँ फंस गई हो आप, कहाँ फंस गई। वाकई में मैं फंस गई। मैंने फ्री में ज्वाइनिंग लिया, फ्री में ज्वाइनिंग है आईएमसी में। बस फ्री में ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद जो अपने घर के घरेलू प्रोडक्ट, अच्छा बताइए किस पृथ्वी पर कौन ऐसा घर होगा जहाँ पे साबुन नहीं यूज किया जाता होगा, जहाँ पे हेयर ऑयल यूज नहीं किया जाता होगा, जहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल नहीं होता होगा। कौन ऐसा पृथ्वी पर घर है मेरे भाई। फिर भी लोगों से कहिए तो लोग कहते हैं ये फंसने का काम है। वाकई में ये फंसने का काम है। कंपनी फ्री में ज्वाइनिंग लगाती है आपकी, और उसके बाद जो राशन का, जो किराने का सामान आप किसी न किसी दुकान से लाते थे, जो किराने का और राशन का सामान आप किसी न किसी मार्ट से, स्टोर से खरीद के लाते
थे, बस वो लाइए और लाने के बाद उस पर 20 से 40% तक रिटेल प्रॉफिट भी पाइए, वो भी फ्री में ज्वाइनिंग लगा के, राइट। फ्री में ज्वाइनिंग लगा के 40% का रिटेल प्रॉफिट भी पाइए। और इतना ही नहीं, मान सम्मान तो इतना मिलेगा, यकीन मानिए जीवन में उतना नहीं मिला होगा। यकीन मानिए कि इतना मान सम्मान आपको जीवन में भी नहीं मिला होगा। जीवन में नहीं मिला होगा आपको इतना मान सम्मान जितना आईएमसी कंपनी में मिला। मुझे तो वाकई में लगता है, अब तो सच में यकीन होने लगा है कि मैं वाकई में पूरी तरह से एकदम फंस गई हूँ आईएमसी में। देखिए ना, जब से ऐसी फंसी हूँ कि जब से आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करने लगी हूँ, खिचड़ी या दलिया खाती थी, अब मैं पूरी पराठे छोले भटूरे सब खाती हूँ। फंस गई ना मैं। और फंसी, हर महीने जब बैंक अकाउंट में 50 से 60 हज़ार जब रुपया आता है तो मैं और फंस गई। और उससे भी ज़्यादा तब फंसा हुआ महसूस करती हूँ खुद पे, जब स्टेज पे जाके फूल मालाओं से लाद दिया जाता है, तब और फंसा हुआ महसूस करती हूँ। और उससे भी ज़्यादा मैं फंसा हुआ तब महसूस करती हूँ खुद को, जब लोग कहते हैं कि मैडम एक सेल्फी ले लूँ क्या आपके साथ, बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ, या मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एक सेल्फी ले लूँ क्या। तब मुझे और महसूस होता कि मैं वाकई में बहुत फंस गई। इतना फंस गई कि कंपनी हमको गोवा घुमा दी 2 बार, इतना फंस गई कि दिल्ली तो 5, 6, 7 बार घूम आई, और इतना फंस गई कि पूरे भारत में टूर कर रही हूँ। सोचिए कितना फंस गई। और उससे भी ज़्यादा फंस गई, अभी तो बैंकॉक जाने वाली हूँ पटाया फंस के। अब वहाँ जाके सोचना पड़ेगा पटाया जाके कितनी फंस गई हूँ मैं आईएमसी में, राइट। सोचिए जरा, फ्री में ज्वाइनिंग होता है, फ्री में मेरे भाई, फ्री में ज्वाइनिंग होता है। बस अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाओ और 20 से 40% तक रिटेल प्रॉफिट पाओ। फ्री में अपना डिस्काउंट कार्ड बनाओ, और 20 से 40% तक रिटेल प्रॉफिट पाओ। और उसके बाद अपने अकाउंट में हर महीने 40 से 50 हज़ार तो यूं झटाक से आ जाएंगे। ये भी खुशियाँ पाओ, अच्छा घर बनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ, है ना, मान सम्मान पाओ, देश और विदेश घूम के आओ, सोचिए कितना फंस गई मैं। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं वाकई में फंस गई हूँ। और आपसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको स्वस्थ नहीं रहना है, अगर आपको अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए, अगर आपको मान सम्मान नहीं चाहिए, अगर आपको अपनी पहचान नहीं चाहिए, अगर आपको देश विदेश नहीं घूमना है, अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना है, अच्छा सा घर नहीं बनाना है, अच्छी गाड़ी नहीं खरीदना है, अपने सपने या अपने परिवार के सपने नहीं पूरा करना है, तो आप भी फंसना नहीं आईएमसी में आके, राइट। फंसना नहीं, वहीं फंसे रहो जहां पे बीमारी से लड़ो। आईएमसी में नहीं फंसना, वहां फंसे हो ना जहां बीमारी से तिल तिल करके मर रहे हो, वहां फंसे हुए हो जहां बेरोजगारी से जूझ रहे हो, अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा नहीं कर पा रहे हो। मान सम्मान की तो बात छोड़ो, परिवार वाले विचार गाली देते रहते हैं सुबह शाम, ऐसे फंसे हुए हो आप, है ना। देश विदेश घूमने की तो बात छोड़ो, बच्चों को नानी के यहाँ भी ठीक से नहीं घुमा पाए, है ना। वहां फंसे हो तो वहीं फंसे रहो। आईएमसी में मत फंसना, क्योंकि आईएमसी में फंस जाओगे तो इतने सारे फायदे जो मिलने वाले हैं, राइट। क्योंकि आपको ईश्वर ने धरती पे इसीलिए भेजा है कि जाके वहां खूब रो, खूब आंसू बहाओ, खूब ईश्वर को कोसो, है ना। इसीलिए भेजा है धरती पर, क्योंकि
क्योंकि ईश्वर भी तो चाहते हैं कि उन्होंने मनुष्य को बना के इतना अच्छा अच्छा काम किया, लोगों ने इतनी तारीफ की, तो किसी को तो पैदा करें जो बुराई करे उनकी, राइट। इसीलिए आपको उन्होंने भेजा इस धरती पे कि खूब ईश्वर को कोसिए वहीं बैठ के, राइट। तो आईएमसी में मत फंसना, मत फंसना, मत फंसना। अपनी जिंदगी जो नर्क से भरी हुई है उसको और नर्क बनाते जाना, बेरोजगारी की वजह से, बीमारी की वजह से, राइट। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो लोग हमसे कहते हैं ये तो चेन बनाने का काम है जी। लोग हमसे कहते हैं कि पूनम मैडम ये तो चेन बनाने का काम है। हमने कहा सही कहा आपने, हमें भी ऐसा आज ही सोचा। मैं 38 साल की हो गई, अभी तक मुझे नहीं समझ में आया था कि चेन किसको कहते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे समझ में आया, क्योंकि लोगों ने इतना कहा कि ये चेन बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है, कि मेरे दिमाग में भी भर गया कि ये तो वाकई में सब चेन बनाने का काम है। सोचिए, सबसे पहला जो प्रयास जिसने किया था ना चेन बनाने का, वे थे ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने, जिन्होंने मनु और शत्रुपा को इस पृथ्वी पर भेजा था कि जाके चेन बना दो, राइट। सबसे पहले चेन बनाने का जिनको कार्य सौंपा गया था, उनका नाम था मनु और शत्रुपा, जो आके इस पृथ्वी पर जिन्होंने चेन बनाना शुरू कर दिया, राइट। लेकिन हाँ, उन्होंने भी 2 चेन बनाए, एक अच्छे एक बुरे, एक अच्छे लोगों की चेन और एक बुरे लोगों की चेन, राइट। तो आई एम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी वाकई में चेन बनाने का काम है, वाकई में ये चेन बनाने का काम है। अच्छी कंपनी या बुरी कंपनी, जैसे कि उन्होंने अच्छे लोग भी बनाए इस पृथ्वी पर, एक से एक आपको अच्छे लोग मिलेंगे। एक मोदी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने देश को धारा 370 से आजाद कराया, कश्मीर को, जिन्होंने देश में एक से एक अच्छे कार्य किए, वो भी अच्छे लोग हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक से एक बुरे लोगों को भी पैदा किया, जो खूंखार डाकू बने, जिन्होंने समाज का शोषण किया, है ना। तो अगर मनु शत्रुपा ने भी 2 तरह के चेन बनाए, एक अच्छे और एक बुरे, क्योंकि अच्छाई मजा नहीं आएगा। आपको खाली मीठा खिलाया जाए तो डायबिटीज हो जाएगा, इसलिए कभी कभी बीच में तीखा चटपटा भी खाना चाहिए, राइट। इसीलिए उन्होंने अच्छे लोगों के साथ साथ कुछ परसेंटेज बुरे भी बना के भेजे हैं इस धरती पे, चेन बना के भेजा है ना। इसी तरीके से अच्छी कंपनी के साथ साथ बुरी कंपनी का भी चेन बना हुआ है। हमारे साथ लाइव में हमारे एक जबरदस्त धुरंधर लीडर दिलीप कुमार जी भी ज्वाइन कर चुके हैं लाइव को। तो गुड आईएमसी दिलीप जी, और दिलीप जी का पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है दिलीप जी का, राइट। तो मैं बात करूं, अब देखिए चेन कैसे बना है। चेन का मतलब हमने पहले ही बताया कि चेन का मतलब होता है, पृथ्वी पे भी 2 चेन है, एक अच्छे लोगों को, एक बुरे लोगों को। उसी तरह से कंपनियों में भी 2 चेन होता है, एक अच्छी कंपनी और एक बुरी कंपनी, है ना। अब अच्छी कंपनी के पहले हम बुरी कंपनियों पे बात करेंगे, क्योंकि जब बुरी कंपनियों पे बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा किसको कहते हैं, राइट। बुरी कंपनी वो कंपनी जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है। मनी रोटेशन पे जो कंपनी काम करती है वो होती है बुरी कंपनी। जो कंपनी जमीन पे काम करती है, 1 बीघा या थोड़े कुछ जमीन के टुकड़े ले लिए और उसी जमीन को 135 करोड़ लोगों की आबादी वाले पूरे भारत में बेचना चाहती है, उसे कहते हैं बुरी कंपनी, राइट। और आजकल तो एक नया ट्रेंड आ चुका है सिक्कों का, पता नहीं कौन सा। आजकल तो एक और नई कंपनी आ चुकी है सिक्कों वाली। तो ये जो जमीन का जो काम जो कंपनी करती है, जो जमीन में लेती है, जमीन में हमारे योगी बाबा कहते हैं कोई बचेगा नहीं अगर देश की जनता को बेवकूफ बनाएगा तो, राइट।
देखिए कितने सारे भूमाफिया वाले, कितने सारे जमीन के कार्य वाले आज बंद हैं जेल में, क्योंकि उन्होंने गलत किया है पब्लिक के साथ। एक जमीन लेके हजारों लोगों को बेच दिया है और उसको नाम दिया है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। नो रॉन्ग, ये 100% गलत है। कोई कंपनी अगर जमीन का वर्क करती है, एक जमीन लेके हजारों लोगों को बेच देती है, पैसा लेती रहती है एक ही जमीन के नाम पर, ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं हो सकता। और यही कारण है कि ये जो कंपनी होती है ना, ये IDSA की मेंबर नहीं होती है। जो भी गलत कंपनी होगी, जो पिरामिड से काम करेगी, जो मनी रोटेशन पे वर्क करेगी, वो कोई कंपनी IDSA की मेंबर नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया था कि भारत की जो गवर्नमेंट है 2016 में एक संस्था का निर्माण किया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि भारत में लोगों के पास दिमाग बहुत है और अच्छे के लिए कम और बुरे के लिए तो ज़्यादा चलता है, राइट। तो उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, उस संस्था का नाम है IDSA, इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और उस एसोसिएशन में वही कंपनी रहेगी जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन को, नॉर्म्स को फॉलो करती है। तो ये जो जमीन पे जो काम करने वाली जो कंपनियां हैं वो IDSA की मेंबर नहीं है, तो इसलिए वो गलत चेन वाली कंपनी है। दूसरी कंपनी जो मनी रोटेशन पे जो वर्क करती है, 1 लाख लगाओ और 5 लाख पाओ, ये भी गलत कंपनी होती है और ये कंपनी भी IDSA की मेंबर नहीं है, राइट। और तीसरा जो आज जो ट्रेंड जो चल रहा है सिक्कों का, पता नहीं कौन सा सिक्का है, मुझे नहीं पता है ना, ये भी कंपनी पूरी तरह से रॉन्ग कंपनी है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ये भी कंपनी, सिक्कों वाली कंपनी भी, कॉइन वाली कंपनी भी आपको IDSA की मेंबर नहीं दिखने वाली है, राइट। यानी कि ये सभी कंपनियां जो मनी रोटेशन पे वर्क करती हैं, जो सिक्कों के वर्क करती हैं, जो जमीन पे वर्क करती हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी। और प्रोडक्ट मार्केटिंग में वो कंपनी जो IDSA की मेंबर है, इसका मतलब है वो कंपनी जो ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा नहीं लेती, वो कंपनी जिसके यहाँ किट पिट का झंझट नहीं है, या वो कंपनी जहाँ पे ज्वाइन करते ही आपको 10,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदना है कंपलसरी, ऐसा जो ये कंपनी कर रही है वो कंपनी IDSA की मेंबर नहीं है। इसका मतलब है कि वो कंपनी गलत कंपनी है। और हमारी कंपनी IMC कंपनी IDSA की मेंबर है, क्योंकि हम 100% आयुर्वेद पे वर्क कर रहे हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग खुद का है, हमारा खुद का वेयर हाउस है, हम एलोवेरा उगाते भी खुद के हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, ये सही चेन सिस्टम है, राइट। जैसे इस पृथ्वी पर मनु शत्रुपा ने 2 तरह के चेन सिस्टम तैयार किया, एक अच्छे लोगों का, एक बुरे लोगों का। इसी तरह से कंपनी में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक अच्छी कंपनी होती है जिसमें कि IMC का नाम आता है। एक बुरी कंपनी होती है जो कॉइन पे वर्क करती है, जमीन पे वर्क करती है, मनी रोटेशन पे वर्क करती है, राइट। तो ये चेन बनाने का काम नहीं है, ये तो पूरी पृथ्वी ही चेन पे बनी हुई है, राइट। कहते हैं ना पृथ्वी दुनिया गोल है, गोल है ये दुनिया, राइट। तो पूरा तो सिस्टम ही चेन पे आधारित है ना। तो हमारी कंपनी चेन नहीं बनाती है, लेकिन वो चेन बनाती है, वो मजबूत चेन बनाती है, मजबूत रिश्ता बनाती है। चेन का मतलब क्या होता है, रिश्ता, मजबूत रिलेशन। ऐसी हमारी कंपनी है जो काम करती है उस रिलेशन पे, जिससे अब एक बार अगर आप IMC में आए और एक बार अगर फंस गए तो जीवन में कभी दोबारा निकलने की इच्छा नहीं होगी आपकी, राइट। और तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट था वो है लोग कहते हैं कि साबुन तेल मंजन का व्यापार है, क्योंकि आप, मैंने पहले ही बताया कि मैं जो हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। लोग मुझे कहते थे और आज भी कहते हैं कि क्या पूनम मैडम आपका इतना बढ़िया पॉलिटिक्स में था, आप इतनी अच्छी नेतृत्व के नेता हैं, और उसके बाद भी आप जो हैं ये साबुन तेल मंजन बेचने का काम करना शुरू कर दिया। हमने कहा मेरे भाई पहले अपने मानसिकता को बदलो, ये साबुन तेल मंजन बेचने का नहीं, खरीदने का काम है। भाई हमने IMC ज्वाइन किया
आप आईएमसी फ्री में ज्वाइन करते हो और कहीं से अपने घर के लिए किराने का जो सामान, साबुन है, हेयर ऑयल है, पेस्ट है, मसाले है, परफ्यूम है, कहीं ना कहीं से तो खरीदते हो। तो उस दुकान से ना खरीद के आईएमसी की दुकान से खरीदो, यूज करो, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। यूज करोगे तो स्वस्थ रहोगे और शेयर करोगे तो समृद्ध बनोगे, राइट। यूज करोगे तो सिर्फ स्वस्थ रहोगे और शेयर करोगे तो समृद्ध बनोगे, राइट। यानी कि यूज करोगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें फ्री में ज्वाइनिंग लेनी है आईएमसी कंपनी में। उसके बाद हमें 3 से 5 हज़ार रुपये का सबसे पहले प्रोडक्ट लेना है। और अगर आप 5 हज़ार का रुपये का प्रोडक्ट लेते हो तो जो आपका सामान होगा, साबुन, तेल, मंजन, किराने का जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आप अपने घर में यूज करते हो, वो जो सामान होगा सिर्फ 3500 का होगा। यानी कि पहला 20 से 40% तक आपको रिटेल प्रॉफिट पहले ही मिल जाता है। दूसरा प्रॉफिट कि आप जो प्रोडक्ट लेते हो उस पे आपके अकाउंट में भी कुछ पैसा आता है, राइट। उससे आपके अकाउंट में भी कुछ पैसा आता है। लेकिन अगर, मैंने पहले ही कहा कि अगर यूज करोगे, खरीदोगे तो स्वस्थ बनोगे। और लोगों को अगर कन्विंस करोगे कि आईएमसी का प्रोडक्ट खरीदो, आईएमसी की श्री तुलसी पी के स्वस्थ रहोगे, आईएमसी का कप सिरप पी के स्वस्थ रहोगे, आईएमसी के अगर हेयर ऑयल यूज करते हो तो गंजे नहीं होगे, और गंजे हो तो बाल भी निकल आएंगे। अगर आईएमसी का साबुन, आज तक जो साबुन लगा रहे हो केमिकल वाला, उससे स्किन डिजीज हो रही है, लोगों के इचिंग वगैरह हो रही है, दाने, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, आज स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। लेकिन अगर आईएमसी का साबुन यूज करोगे तो जीवन में कभी स्किन डिजीज नहीं होने वाला है और शुद्ध और सात्विक भी रहोगे। क्योंकि आईएमसी का जो साबुन है ना, इसमें किसी मवेशी का चर्बी नहीं इस्तेमाल किया है। तो आपका जो धर्म है ना, धर्म भी खराब नहीं होने वाला है, राइट। आपका जो धर्म है ना वो भी बचा रहेगा, राइट। तो अगर ये बात हम लोगों को कन्विंस कर देते हैं तो क्या करते हैं, लोगों से सामान खरीदवाते हैं। कहाँ से फिर बेचने का काम हुआ? ये कौन कहता है कि बेचने का काम है? हमको भी लोग बोले कि पूनम मैम आप कौन सा काम करने लगी हो, साबुन, तेल, मंजन बेचने का। हमने कहा मेरे भाई जरा पहले मेरी बात बताओ कि क्या आईएमसी से पहले मैंने हेयर ऑयल यूज नहीं किया, क्या आईएमसी से पहले मैंने साबुन यूज नहीं किया, क्या आईएमसी से पहले मैंने किसी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया? अगर किया है तो फिर ये कैसे बेचने का काम हुआ? आज तक जो खरीद रहे थे जिससे हम बीमार भी हो रहे थे, आज तक जो हम पेस्ट खरीद रहे थे जिससे हमारे घर से पैसा जा रहा था, राइट। और आज जो हम पेस्ट खरीदे रहे हैं उससे हमारे घर पैसा आएगा, तो ये कहाँ से बेचने वाला काम हुआ? बताइए जरा, है। अगर हमें अच्छा लगा, हमने आईएमसी का पेस्ट यूज किया, हमारे दांत स्वस्थ हुए, हमें अच्छा लगा और यही बातें हमने अपने 100 लोगों को बता दिए, उनके भी दांत स्वस्थ कर दिए आईएमसी का पेस्ट खरीदवा के, तो ये कहाँ से बेचने का काम हुआ? उन्होंने कहा सही बात है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया तो बैठी है आपको बर्बाद करने के लिए। दुनिया तो बैठी हुई है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन एक संकल्प लीजिए, एक निर्णय लीजिए कि आज से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करेंगे। दुख होता है हमें कि भारतवासी होके विदेशी प्रोडक्ट यूज करते हो, भारतवासी होके विदेशी शैम्पू, विदेशी पेस्ट यूज करते हो। शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो कहते हैं, मोर्चा लेके खड़े हो जाते कि हम तो भारतीय हैं। कहाँ से भारतीय हो, हैं? कहाँ से भारतीय हो? क्या किया है भारत के लिए? खाली मोर्चा लेके खड़े होने से भारतीय नहीं हो सकते हो आप भारतीय तब हो सकते हो जब आईएमसी का स्वदेशी आप प्रोडक्ट अपनाओगे, तब आप भारतीय पूर्ण रूप से हुए, वरना तो भारत में रह के विदेश को मजबूत कर रहे हो। और ऐसे ही भारतीय हैं जो आज भारत को खोखला कर रहे हैं विदेशी प्रोडक्ट यूज करके। इसलिए अगर वाकई में सच्चे भारतीय हो,
तो भारत का आईएमसी का साबुन यूज करो, स्वदेशी अपनाओ और अपने भारत को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाओ, ताकि कोई विदेशी आके ये नहीं कह पाए कि भारत कमजोर है। नहीं, हम भारतवासी हैं, जान लगा देते हैं अपने भारत को मजबूत बनाने में। हम क्या हैं? हम भारतवासी हैं, हम जान लगा देते हैं अपने भारत को मजबूत बनाने में। तो वाकई में अपने आप को 1% भी भारतीय समझते हो तो आज से कसम खाओ कि किसी विदेशी पेस्ट का, शैम्पू का, हेयर ऑयल का, मसालों का, ऑयल का, परफ्यूम का इस्तेमाल करना बंद बंद बंद। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। क्या करो? स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ, और आयुर्वेद अपनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ। क्या करो? स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ और आयुर्वेद अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ। तो अगर भारतीय हो, अगर गर्व है कि भारतीय हो, तो आज से सिर्फ और सिर्फ आईएमसी का साबुन यूज करोगे। कसम खाओ, कसम, कि आज से सिर्फ और सिर्फ साबुन अगर यूज करेंगे तो आईएमसी का, स्वदेशी का। अगर पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी का। कसम खाओ मेरे भारत के लाल, कसम खाओ। आज कहते हैं कि हर कोई लिख नहीं सकता पराक्रम की कहानी। हम लोग कोसते रहते हैं कि अरे हम भारत की आज़ादी में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, अगर होते तो पता नहीं क्या क्या कर देते। सच है, सच बात यह है कि आपको अवसर नहीं मिला कि भारत के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर सको, लेकिन आज ईश्वर ने अवसर दिया है आईएमसी के रूप में। स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। आज ईश्वर ने अवसर दिया है कि अपने भारत के लिए, कहते लिख नहीं सकता पराक्रम की कहानी, वही लिख पाते हैं जो माँ भारती पे कुर्बान कर दे अपनी जवानी। तो वाकई में आज सच्चे भारतीय हो तो आज से कसम खाओ कि अगर साबुन, पेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू अगर यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी का यूज करेंगे। राइट? तो ये था, लोग कहते हैं बेचने का काम है। नहीं, ये बेचने का नहीं, ये खरीदने का काम है। स्वयं भी खरीदें, क्योंकि खरीद आप पहले भी रहे थे। फ्री में ज्वाइनिंग लगवाइए, फ्री में डिस्काउंट कार्ड बनवाइए और बस एक दुकान बदलिए। विदेशी सामान का बहिष्कार करिए, स्वदेशी सामान, आईएमसी के सामान को अपनाइए। राइट? और भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। और अगर अच्छा लगे, क्योंकि अच्छा तो लगेगा ही, अच्छा नहीं लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अच्छा लगे तो बस अपने 100 लोगों को भी खरीदवा दीजिए आयुर्वेदिक, उनको भी भारत की कसम दिलाइए और आईएमसी का साबुन यूज करवाइए। राइट? तो आशा करते हैं आज का जो हमारा सेशन है वो आपको बहुत समझ में आया होगा। यानी कि ये फंसने का काम नहीं है। जिस दिन आईएमसी में फंस जाओगे, सफल बनाओगे जीवन में। ये चेन बनाने का काम नहीं है। जिस दिन आईएमसी में चेन बना दिया लोगों का, आपने एक सिस्टम बना दिया, चेन मतलब सिस्टम। जिस दिन आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों का एक सिस्टम बना दिया, पैसिव इनकम पाओगे, मान सम्मान तो इतना पाओगे और मर्सिडीज भी घर ले आओगे। राइट? और तीसरा पॉइंट है हमारा कि तेल साबुन बेचने का काम नहीं। ये तेल साबुन बेचने का काम नहीं है, यह खरीदने का काम। स्वयं भी खरीदें और अपने भारत के लोगों को भी खरीदने के लिए यूज करें। लोगों को विश्वास दिलाएं, लोगों को बताएं कि क्यों आईएमसी का सामान यूज करना है। स्वदेशी है, आयुर्वेदिक है, स्वस्थ रहोगे। यूज करोगे तो स्वस्थ रहोगे, और अगर प्रचार कर दिए तो समृद्ध बन जाओगे स्वयं भी और लोगों को भी समृद्ध बना दोगे। कहते हैं कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन तो करिए, आप अपना कंट्रीब्यूशन तो करिए समाज के हित के लिए। हम मानते हैं, आज हमने भी जब अपना पार्टिसिपेशन करना शुरू किया समाज हित में, जब हमने अपना कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में,
जब हमने एक निर्णय लिया कि अब मुझे आईएमसी करना है, भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है, भारत को एक संकल्प लिया कि स्वस्थ और समृद्ध भारत, जब मैंने लिया इस निर्णय को 22 मई 2020 को, जब हमने संकल्प लिया कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, हमने एक कंट्रीब्यूशन शुरू किया अपना। और मुझे पता है जब आप कंट्रीब्यूशन करना किसी भी अच्छे कार्य के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन करना जब आप शुरू करते हो तो लोग आपको धुतकारेंगे, लोग आपको नकारेंगे, लोग आपका इंसल्ट करेंगे, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो गोल लिया है भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का, जिस दिन आपने लाखों करोड़ों लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बना दिया, अपना जो कंट्रीब्यूशन है 100% आपने उसको कंप्लीट किया, यकीन मानिए जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे, आपको ताना दे रहे थे, आपका इंसल्ट कर रहे थे, वही लोग आपके लिए जोरदार ताली बजाने वाले हैं। राइट? तो अपना कंट्रीब्यूशन सही दिशा में करिए, संकल्प लेके करिए भारत को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में। जैसे हमने किया है वैसे आप भी करिए, पहला। और दूसरा, ईश्वर पे भरोसा करिए। ये दो बहुत मेन पॉइंट हैं कि सबसे पहला अपने भारत के लिए कंट्रीब्यूशन करिए स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए, दूसरा ईश्वर पे भरोसा करिए। अगर आप सच्चे कार्य को लेके, लक्ष्य लेके, गोल बना के संकल्पित होगे, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सद्भावना के साथ अगर आप अच्छे कार्य को स्टार्ट करते हो तो ईश्वर भी आपकी मदद जरूर करता है। राइट? आशा करते हैं कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। समझ के, सोच के आईएमसी में आइए। गुड आईएमसी, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।